हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में स्टडी किया जाएगा। इसके पहले की लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया था, तो आप चैनल विजिट करके कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में जा करके स्टडी कर सकते हैं, लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में स्टडी कर सकें। इकोलॉजिकल पिरामिड को ही हम ट्रैफिक पिरामिड भी कहते हैं, ऑल्सो ट्रॉफिक पिरामिड, इसी को ही हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं और इसी को ही हम एनर्जी पिरामिड भी कहते हैं, और समटाइम कभी कभी हम इसी को ही हम फूड पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजाइन्ड टू शो द बायोमास, बायोप्रोडक्टिविटी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन इकोसिस्टम। मतलब कि एक इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल होता है, हर एक ट्रॉफिक लेवल में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, शो करना एक पिरामिड के रूप में ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होगा पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, थर्ड होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखते हैं फर्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में हम देख पाएंगे दिस पिरामिड वाज एडवांस्ड बाय चार्ल्स एल्टन। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर को चार्ल्स एल्टन के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है। अ पिरामिड ऑफ नंबर शो द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। मतलब एक इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स को एक पिरामिड के रूप में प्रेजेंट करना ही पिरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। इट्स मे बी अपराइट और इन्वर्टेड। ये जो है पिरामिड अपराइट भी हो सकता है या फिर इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट का एग्जाम्पल है ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड इन्वर्टेड का एग्जाम्पल हो जाएगा ट्री इकोसिस्टम। देखिएगा, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मोस्टली रिड्यूस्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे जो ये अपराइट हो गया, ये अपराइट हो गया, उसमें जो बॉटम है ये बॉटम है और ये टॉप है। तो बॉटम से टॉप की तरफ जैसे आप बढ़ेंगे वैसे ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिड्यूस्ड होते जाते हैं, घटते जाते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड में, इन्वर्टेड पिरामिड इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ द अपराइट पिरामिड। इस अपराइट का उल्टा हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, तो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाता है। मीन्स इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में हम देख पाएंगे कि ये जो है इस तरह से हो जाता है, जहां पे हम देख पाएंगे इट कैन क्लोजली बी ऑब्जर्व इन ट्री इकोसिस्टम वेयर ट्री आर द प्रोड्यूसर्स एंड इंसेक्ट आर द कंज्यूमर्स। The producers in the tree ecosystems are the least in number and the population of consumers gradually increases at each trophic level. Means यहाँ पे जो है एक, ये देखिएगा, यहाँ एक ट्री होगा, ट्री जो कि ट्री का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे ये कैसे होते हैं, लो होते हैं, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं क्या बढ़ते जाते हैं, हाई होते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायग्राम में। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये हो जाता है ट्री इकोसिस्टम, ये हो गया ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम। यहाँ पे जो हो पाएगा ये कैसा है, अपराइट पिरामिड है, अपराइट पिरामिड है, और ये कैसा है, इन्वर्टेड पिरामिड। ये हो गया इन्वर्टेड पिरामिड है। यहाँ आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक पिरामिड के रूप में, जो पिरामिड कैसा है, अपराइट पिरामिड है। तो यहाँ प्रोड्यूसर हो गया, ये जो प्रोड्यूसर दिख रहा है आपको, प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे मोर नंबर होता है। प्रोड्यूसर कैसा होता है, हाई होता है, यहाँ पे हाई नंबर में होता है। और टॉप पे जब आप जाएंगे टॉप पे, तो ये जो है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स ये कैसे हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। दूसरा हम देख पा रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में कंडीशन ये होती है जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें जो प्रोड्यूसर कैसा होता है, सिंगल नंबर में आपको दिख रहा है, और जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रोड्यूसर से
कंज्यूमर जो होंगे वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उनके बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होता जाएगा। इसको एक पिरामिड में रिप्रेजेंट किया जाता है और वह पिरामिड इन्वर्टेड पिरामिड कहलाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यह नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लो है, सिंगल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे हैं, हाई है, मोर नंबर में है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास इज डेवलप्ड बाय बोडेनहीमर इन 1938। 1938 में बोडेनहीमर के द्वारा पिरामिड ऑफ बायोमास को डेवलप किया गया था। इसमें जो है हम देख पाएंगे अ बायोमास पिरामिड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल लिविंग बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं उसमें जो है हम उस ऑर्गेनिजम्स के बायोमास का, उसके ड्राई वेट को हम प्रेजेंट करते हैं प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में, वह एक पिरामिड के फॉर्म में। बायोमास इज calculated at each mass of living organisms present at each trophic level in a given sample size. It can be represented as a dry weight in grams or calories per unit area. जैसा कि हमने बताया कि इस ऑर्गेनिजम्स के, इस इंडिविजुअल्स के ड्राई वेट का, इसके बायोमास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पिरामिड के फॉर्म में, जिसको हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल होगा इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या फिर इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह सकते हैं, जो कि अपराइट होता है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होगा वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। एक डायग्राम में आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए आपका। ये देखिएगा अपराइट होगा जो बायोमास या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो प्रोड्यूसर देख रहे हैं आप ना, प्रोड्यूसर जो है हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। इसमें जो है इसका जो ड्राई वेट है 1000 किलोग्राम है, इसका जो ड्राई वेट है 1000 किलोग्राम है, इसका 100 किलोग्राम है, इसका 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। जैसे जैसे आप अपराइट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसका ड्राई वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या होता है, कम होता जा रहा है, इसका ड्राई वेट कम होता जा रहा है। लेकिन इन्वर्टेड में अगर यहीं देखें तो इन्वर्टेड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख पाते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड कैसा है, ये हम देख पा रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर, जो कि आपको पानी में स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे, वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। उस फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फूड फीडिंग करते हैं जूप्लैंक्टन्स यानी हर्बीवोर्स। जूप्लैंक्टन्स के ऊपर फूड फीडिंग करती हैं स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी फिशेस, और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो बायोमास होगा, इसका जो ड्राई वेट होगा, ये भी कैसा होगा, इन्वर्टेड आप आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर लो होगा और ऊपर जाएंगे तो यह हाई होता जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें हम देख पाएंगे इट वाज डेवलप्ड बाय जी एवेलिन हचिंगसन एंड रेमंड लैंडमैन ने इन 1942 में। इन्होंने बताया एन एनर्जी पिरामिड्स आल्सो नोन एज अ ट्रॉफिक और इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी फाउंड विद इन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। The bottom of the largest level of the pyramid is the producers and contain the largest amount of energy. As you move up the pyramid through the trophic levels to primary, secondary and tertiary consumers, the amount of energy decreases and the level becomes smaller. While energy cannot be created or destroyed, is it released at heat within each level. Approximately only 10% of energy is passed from one level to next level. मतलब कि एक इकोसिस्टम में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में जो प्रोड्यूसर होगा वो कैसे होते हैं, हाई इन नंबर में होते हैं। उसमें जो है एनर्जी जो होती है हाई इन नंबर में होती है, और जैसे ही वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर तक जो है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसमें जो है एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, लो होता जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनर्जी डिक्रीजेज एंड लेवल ऑफ बिकम स्मॉलर, डिक्रीजेज होती जाती है, वाइल जबकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड, इसमें एनर्जी को न तो
क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसमें बस ओनली जो है रिलीज एट हीट विद इन ईच लेवल। इसमें जो है कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, हीट रिलीज होता है जिसमें कि एनर्जी लॉस होती है, और ये जो है कि अप्रोक्सीमेटली ओनली 10% ऑफ एनर्जी पास फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। इसमें बस एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ पास आउट होती जाती है, और वह एनर्जी जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास आउट होती है वह एनर्जी का अमाउंट जो होता है डिक्रीज होता जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और आई होप इस डायग्राम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। हमने कहा कि प्रोड्यूसर है, ये ग्रीन प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। इस प्रोड्यूसर में हमने कहा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसा होता है, हाई होता है, हाई अमाउंट में एनर्जी देखने को मिलता है। और जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर, तो एनर्जी कैसा हो जाता है, लो अमाउंट में होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, प्रोड्यूसर जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया, फूड तैयार किया अपना, और इसमें जो है कि हमने कहा कि सिर्फ, और इसमें आपने ये भी देखा था कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, तो 10% एनर्जी रिमेन रहती है और 90% एनर्जी जो है कि यूज्ड हो जाती है इस प्रोड्यूसर के द्वारा। तो ये 10% एनर्जी जो है कहाँ जाएगी, ट्रांसफर होगी रैबिट में, क्योंकि ये रैबिट इनके ऊपर फूड फीड करेगा प्रोड्यूसर के ऊपर, ग्रीन प्लांट के ऊपर। तो अब जो है 10,000 का रिमेन एनर्जी 10% कितना हुआ, 1000 हुआ, और यह 1000 अपना 90% फिर यूज करेगा, 10% रिमेन होगा, तो 10% रिमेन होगा। तो अब 1000 का 10% कितना बचा, 100 किलो कैलोरी हुआ, और यह स्नैक के पास पहुंचा 100 किलो कैलोरी, क्योंकि स्नैक फूड फीड करेगा रैबिट के ऊपर, और यह स्नैक जो है फिर यूटिलाइज करेगा 90% अपनी एनर्जी, और 10% एनर्जी रिमेन होगी, और यह 10% एनर्जी रिमेन होगी। 100 किलो कैलोरी का 10% कितना हुआ, 10 किलो कैलोरी हुआ, और ये हॉक दिख रहा है, यह हॉक फूड फीड करेगा स्नैक के ऊपर। तो ये जो है कि 10% एनर्जी ही देख पा रहे हैं आप, ट्रॉफिक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है, बाकी के 90% एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया जाता है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और यहाँ पे कोई एनर्जी न तो क्रिएट की जा रही है न ही डिस्ट्रॉय की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एनर्जी ट्रांसफर देखा जाता है, और यही 10% लाभ भी कहलाता है। और ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसमें कि एक पिरामिड के रूप में एनर्जी का ट्रांसफर होता हुआ दिखता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ बने रहने के लिए, वॉचिंग के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपके बीच पहुंचती रहे।